अतीक ने 5 करोड़ की मांगी थी रंगदारी। करेली के जिसान से जमीन पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम करो या दो रंगदारी। फोन पर कहा था अतीक अहमद ने। 21 दिसंबर 2021 का मामला। 31 दिसंबर को दर्ज हुआ मुकदमा। पूरा परिवार डरा सहमा, लगा रहा है सुरक्षा की गुहार। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के बाद अब 2021 में करेली के रहने वाले जीशान से रंगदारी मांगने का मामला एक बार फिर सामने आया है। जीशान का कहना है कि 21 दिसंबर 2021 को अली और असद कालिया 2-3 गाड़ियों से लैस हो लश्कर के साथ इसके घर पर धावा बोल दिया और फिर अली ने अतीक अहमद से जेल से ही फ़ोन पर जीशान की बात कराई। जब जीशान ने फ़ोन पर बात की तो अतीक अहमद ने कहा कि तुमको ज़्यादा नेतागिरी आ गई है, अपनी ज़मीन पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम कर दो या फिर 5 करोड़ की रंगदारी दो, नहीं तो तुम्हें पूरे परिवार के साथ खत्म कर दिया जाएगा। जीशान ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो अतीक ने अली से कहा कि इन्हें मार दो, तो अली ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर जीशान की पिटाई कर दी। जीशान ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। आरोप है कि भागते वक्त अली की तरफ से कई राउंड गोलियां चलाई गईं। बचकर जब थाने पहुंचा और अपनी आपबीती बताई तो मैं फोर्स के साथ करेली पहुंची। तब तक यह लोग वहां से भाग चुके थे। जब थाने में कई दिनों तक एफआईआर नहीं लिखी गई तो आईजी राकेश सिंह से गुहार लगाई। उसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और इसकी एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के बाद अली जेल में है, लेकिन तब से पूरा परिवार डरा सहमा है। जीशान ने योगी सरकार से गुहार लगाई है कि उसको और सुरक्षा प्रदान की जाए। 30 दिसंबर 2021 में करेली थाने के 98 और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अब लग रहा है कि सब मिट्टी में मिल सकते हैं कि बायोडाटा यहाँ से बॉम्बे से दिल्ली से वहाँ से बच नहीं रहे। क्या घटना हुई थी और किस तरह से अतीक अहमद और आपके बीच विवाद हुआ और ये 5 करोड़ की रंगदारी का जो मामला था, क्या पूरा मामला था? ऐसा है कि हम लोग अपने परिवार के साथ ये हमारा घर यहीं पे बैठे हुए थे। तभी अचानक 3:45 के लगभग ये 3 गाड़ी से अली और आसाद कालिया, ये लोग 3 गाड़ियों से हमारे गेट के अंदर घुसते हैं और हम लोग वही मैदान में बैठे हुए थे। और अचानक ये लोग हम लोग घेर लेते हैं। घेर के सब उतरते हैं और कहते हैं कि सब राइफल पिस्टल निकाल के तुरंत सटा देते हैं। हम लोग सब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्या माहौल हो गया। उतने रुपये अली आता है, कहता है कि लो अब्बा से बात करो। तो फिर हम लेते हैं, हमने कहा हाँ जी बताइए। तो उधर से अतीक अहमद कहता है कि अबे तोगा बहुत नेतागिरी आवा थी, सुन, या तो जो ज़मीन है जाए कि हमारी बीबी शाइस्ता परवीन के नाम लिख दे और या तो 5 करोड़ रंगदारी दे दे। तो जब उसने ऐसा बोला और फिर इतना भय का माहौल था, राइफल पिस्टल आसाद कालिया वगैरह सब लगा के बैठे हुए थे। मेरे कोई सर पे लगाया था, कोई पेट पे लगाया हुआ था। तो उससे मेरे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद जो है जब मैं काफ़ी देर तक मैंने नहीं जवाब दिया उसकी बात का, तो उधर से वो कहता है कि अबे अली, ये सब साले ऐसे न मान के मारो, मार के ख़त्म करो साले को। इतना वो कहता है कि इधर आसाद का आलिया खचोरी वगैरह वगैरह 20-25 लोग मारने लगते हैं। मारने के बाद पूरी तरीके से मारते हैं। तो मैं किसी तरह छुड़ा उड़ा के मैं जान बचा के जब भागता हूँ पीछे के रास्ते से, तो ये आसाद का आलिया और ये अली ये सब सीधा मुझको गोली मारने लगते हैं। गोलियाँ इस तरह चलाते हैं कि अगल बगल पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। पर फिर भी ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच जाता हूँ। बच के मैं जो है सीधा थाने जाता हूँ। थाने में बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेरे साथ फोर्स आती है। फोर्स आती हुई देखती है कि यहाँ पे इस तरह माहौल बना हुआ कि पूरा एरिया पब्लिक से भरा हुआ था और इस तरह गोलियाँ चली थी जैसे ये हमारा ये अलकायदा हो गया हो या तो ये अफ़गानिस्तान में हो गया हो, चल रही हैं गोलियाँ। बहरहाल फिर उसके बाद जो है पुलिस जेसीबी पकड़ती है, जो हमारा पूरा घर ढा देती है, हमारी ऑफिस ढा देती है, हमारी पूरी बाउंड्री ढा देती है। मशीन पकड़ जाती है। मौके से सैब माया जो गैंगस्टर है वो पकड़ जाता है, एक फ़हद है वो पकड़ जाता है।
फहाद वो पकड़ जाता है और उसके बाद जो उनके पास से पिस्टलें मिलती हैं, जो पूरी वीडियो ऑडियो सब हम लोगों के पास, जो हम लोग साथ हुआ, जो गोलियां चली। फिर उसके बाद हम जाते हैं कई थाने जाते हैं, तो वहाँ पे जो कई थाने जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ का माहौल कुछ और लग रहा था। तो फिर हम अपना दौड़ के तुरंत शिकायत अपना उस समय आईजी सर थे डॉक्टर राकेश सिंह, जिन पे अपनी फरियाद ले गए। फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर हमारी तुरंत FIR हुई, सारी जाँचें हुई, जाँचों में बहुत सारी चीज़ें आईं। और फिर ये रहा अतीक अहमद, उस समय उसने कहा कि मेरे अब्बा से बात करो, तो अब्बा लिखा हुआ था। अब उस पर जब जांचें हो गई, नंबर सब ट्रेस हो गया है, तो वो निकल के आ गया है कि वो अतीक अहमद से ही बात हुई थी। और फिर उसके बाद जो है अब इसमें सब तो चले गए हैं, अब केस ट्रायल भी लग गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आसाद कालिया भगा हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं केस में डिले हो जा रहा है। अगर वो जल्द से जल्द पकड़ जाए, क्योंकि हमारे ये माननीय हमारे योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनकी सरकार में ना पकड़ा गया और कहीं ये हमारा केस डिले हो गया, तो ये जाने किसी और की सरकार आती है तो गवाही देना तो नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी सरकार में इंसाफ मिल सकता है। और इस समय समझ लीजिए हम लोग घर से निकलते हैं, ये तो अभी उमेश जी का बीच रोड पे इन लोगों ने मर्डर कर दिया। अभी इससे पहले ये लोग मुझको, मेरे ऊपर ऐसे इसके आसाद कालिया के रिश्तेदार वगैरह मिलते हैं, दूर से कट्टा राइफल पिस्टल दिखाते हैं कि जाओ सुलह लगाया तो नहीं काम ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। तो मेरे परिवार, मेरे भाई निकलते हैं, उनको गाड़ी वो कर दी जाती है, कटिंग मार दी जाती है, डराया जाता है। हमने सबकी शिकायत करी है, तो हमें अभी इस समय गनर मिला हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, क्योंकि इस तरह हमारा परिवार इसमें भय में जी रहा है कि किस समय क्या हो जाए। क्योंकि अभी वो पकड़े नहीं गए, पकड़ जाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे। हमारा प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है, सो नहीं रहा। जब वो सो नहीं रहा है तो इनको भी सोने नहीं देगा वो। लेकिन ये है कि हम चाहते हैं हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, जब तक ये पकड़ ना जाए या इनकाउंटर वगैरह कुछ भी जो इनके साथ होना हो। क्योंकि अगर ये नहीं होते हैं, हो सकता है कल मेरी घर के पीछे यहाँ लेटे हों और मैं निकलूँ, मुझे मार दें। क्योंकि ये जान रहे हैं कि जो अली के ऊपर मैंने मुकदमा लिखाया, किसी की इतनी मजाल थी नहीं कि उसके ऊपर कोई मुकदमा लिखा है। इस वजह से ये लोग मुझे मिली कि जो उस्मान मारा गया इनकाउंटर में, वो 4 फरवरी को एक शादी रिसेप्शन मेरे परिवार में थी, वहाँ मुझे मारने के लिए आया था, पर उसको मौका नहीं मिला। इस वजह से वो मान नहीं पाया हमको, और अब मुझे बचना था, मैं बच गया। उमेश जी को बीच रोड पर इन लोगों ने मार दिया, और इससे बहुत मेरा परिवार वो डरा सहमा है। मैं प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, क्योंकि जो भय है कि ये जब 2 गनर को और उमेश जी का ये कत्ल बीच रोड पे कर देते हैं, तो हम लोग तो बहुत आम हैं, और हम थोड़ा रहते आउटर में हैं, हम लोग आउटर में हैं, और किस समय कोई कहाँ आके छुप जाए और मार के चला जाएगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि अतीक अहमद के पास ऐसे बहुत सारे गुर्गे हैं, 1,50,000 वाले, इसे दे देगा और दिखा देगा कि ये चेहरा है, ये यहाँ पे रहता है, यहाँ पे जाता है, वो तुरंत उठा के वो लोग मार देंगे उसमें। क्योंकि हम चाहते हैं कि इस समय जो प्रशासन कार्रवाई करता रहे, इस कार्रवाई को रोके ना, जब तक इनका खात्मा ना हो जाए, जब तक ये जड़ से ख़त्म ना हो जाए। और जड़ को पानी देने वाला आसाद कालिया, जिसने 20 करोड़ रुपए दिया, जिसे कहते हैं कि जड़ को पानी वही दे रहा है। और हमने आज एक पेपर के माध्यम से पढ़ा हमने उसमें कि जो उसमें साबिर राइफ़ल चला रहा है, उसको आसाद कालिया ने ही उपलब्ध कराई अपने कोई रिश्तेदार पूर्व प्रधान के बेटे से, और सारे साजिश में वो शामिल है। क्योंकि उसको अगर पकड़ गया आसाद कालिया, तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी। और बहुत घातक है, वो हर समय राइफल पिस्टल लगाए रहता है। हो सकता है कि अगर प्रशासन उसको पकड़ने जाए तो वो हमला भी कर सकता है पुलिस प्रशासन के ऊपर। इस वजह से आसाद कालिया का पकड़ जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह खुलेआम उमेश जी का मर्डर हुआ, ये एक बहुत दुर्भाग्य है कि वो लोग भाग गए, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था, वो हीरो बनने के लिए उन लोगों ने जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और खुलेआम मर्डर कर दिया। पर उन लोगों शायद ये भूल गए कि ये बाबा की सरकार है, ये पताल के पताल में छुप जाएंगे
तो वहाँ से निकाल के बाबा इनको ले आएंगे। भी नहीं है, अभी तो बहुत इनको देखना बाकी है। जैसा कि अतीक अहमद को भी सजा हो गई, उनका सारा परिवार भी व्यस्त है, मतलब जेल में है, अब आपको किस तरीके का खतरा है, कैसे आपको? नहीं देखिए, जेल में तो वो 6-7 सालों से हैं और जेल तो वो हमेशा आते जाते रह गए हैं, क्योंकि जेल से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गुंडा बदमाश होता है वो जेल और बाहर वो तो जानता ही है कि मैं गुंडाई कर रहा हूँ, मुझे कत्ल भी करना है, मुझे जेल भी जाना है। और जेल से रह के ना जाने उसने कितने कत्ल किए हैं। आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि उसने कई कत्ल ऐसे कराए जो इतिहास के पन्नों में नहीं है। एक मेरा बहुत ख़ास दोस्त है मकसूद, उसके अब्बा मोहम्मद कारी थे और उनको वो कर्मा से पकड़वा के लाता है, 2 रात मारता पीटता है और फिर ले जाके कवि और वगैरह वगैरह ये लोग मार के सोराओं के पास फेंक देते हैं। किसी इतिहास के पन्नों में नहीं, लेकिन आप किसी से भी वो चीज़ पूछेंगे सब कोई जानते हैं। तो बहुत घातक इंसान है वो जेल में वो जेल में तो है ही, जेल से रह के उसने जैद कांड किया, जेल से रह के उसने मोहित कांड किया, जेल से रह के उसने उमेश पाल कांड कर दिया, जेल से रह के वो मेरे ऊपर हमला करा चुका है। तो वो जेल तो बहुत ये वैसी बात कर रहे हैं कि जेल में कुछ नहीं करा सकता। वो जब तक उसके हाथ में मोबाइल है और उसके जो गुर्गे या आसाद कालिया वगैरह और बहुत सारे लोग हैं ये टहल रहे हैं, तो यकीन करिए कि उसका साम्राज्य कहीं ना कहीं चलता रहेगा। ये और है कि योगी जी ने मट्टी में मिला दिया है, कमर तोड़ दी है, लेकिन जो बचे हुए हैं, जो चला रहे हैं, जो पैसे पहुंचा रहे हैं, जो जड़ को पानी दे रहे हैं, उनका पकड़ जाना बहुत ज़रूरी है और उनके साथ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें बगल में ही एक 60 फीट रोड है, पीडीएस सो रही है या उसको जानकारी नहीं है, अब वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। इतने बड़े पैमाने पे वहाँ काम चल रहा है, डुप्लेक्स बन रहा है, दलित की ज़मीन है, आसाद कालिया उसका पार्टनर मोहसिन ये सब मिल के बड़े पैमाने पे बना रहे हैं। और अब ये है कि पीडीओ को इस बार खबर लग जाए, मेरे माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वो आगे 60 फीट रोड आसिफ जाफरी कॉलोनी के ठीक बगल में कॉलोनियाँ बन रही हैं और एक डुप्लेक्स की कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए है। 20 डुप्लेक्स बन रहे हैं, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करी जाए। यही आसाद कालिया सब दलितों की ज़मीन पर बना रहा है और असद जो है वो असद और आसाद कालिया इन लोगों को उधर उमेश जी की मर्डर से पहले 15 दिन लगातार देखा गया। दोस्तों ने बताया, मेरे रिश्तेदारों ने बताया, क्योंकि सब वहीं पे रहते हैं, आसपास रहते हैं, उन लोगों ने बताया कि ये लगातार आसाद कालिया, गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम और ये उस्मान मारा गया, ये सब लगातार 15-20 दिन से ये आ जा रहे थे। आपसे किस चीज़ का विवाद था, कितने की ज़मीन थी और क्या? देखिए, ये हमारी बाप दादा की ज़मीन है, हमारे दादा की ये पुश्तैनी ज़मीन है। हम लोग इस गांव के रहने वाले हैं, तो हमारी यहाँ पे कम से कम 50 बीघा ज़मीन है। तो ये हमारी ज़मीन है, कम से कम ये इसकी कीमत कम से कम 8-9 करोड़ रुपए होगी। हमारी पुश्तैनी हमारे बाप दादा की ज़मीनें हैं। तो इसको वो हड़पने के लिए अब देखा कि वो पहले हमें 3-4 साल जो परेशान कर रहा था कि ऐसा है कि आओ मिलो, पैसा दो, काम करो हमारे लिए। तो जब हम ना तो मुझे काम करना था ना तो मुझसे मिलने जाता था। जब मैं कट गया और मुझे फ़ोन करते मोबाइल बंद कर दिया, तो ये गुस्से में आके और अपने लड़के और आसाद कालिया ने इसको बताया कि भाई उस ज़मीन पर कब्जा कर लो या लिखा लो, 9-10 करोड़ रुपए मैं आपको बेच के दे दूंगा तुरंत। तो उसने उसी के बहकावे में, या तो वो जानबूझ के, वो खुद ही बहुत बड़ा बदमाश गुंडा है, बहकावे में क्या, तो उसके बाद उसने यहाँ पे हमला करा दिया सिर्फ ये मेरी कीमती ज़मीन लेने के चक्कर में, और या तो मैं उसको 5 करोड़ रंगदारी दे दूँ। ये 3-4 साल से चल रहा था, ये नहीं कि ये बस उसी दिन हुआ, 3-4 साल चल रहा था। लेकिन हम लोग डरे सहमे रहते थे, मेरी माँ, मेरे भाई सब बहुत सोचते थे कि बात बढ़ जाएगी, इस गुंडे से कौन कब तक लड़ेगा, फिर इसका तो काम ही जेल में रहना, हम लोग को रहना है, परिवार बच्चे हैं उनको पढ़ाना लिखाना है, ये एकदम जीना माहौल कर देगा। और जीना माहौल इसने कर दिया था, तब जाके मैंने वो स्टेप उठाया। और हो सकता है उस दिन अगर मैं अपने घर परिवार वालों से बात कर लेता तो वो FIR ना करने देते, क्योंकि वो डर गए थे। मैंने किसी से कोई बात नहीं करी, मैं दौड़ के गया यहाँ से सीधा कई थाने, वहाँ से फोर्स आई, उन लोगों को पकड़ी, मैं फिर मैंने अपना एप्लीकेशन लिखा और मेरी FIR हुई। अब ये केस ट्रायल पे है, थोड़ा से वही आसाद कालिया की वजह थोड़ा डिले हो जा रहा है केस, और मैं चाहता हूँ उसकी गिरफ्तारी हो जाए, मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, क्योंकि योगी जी की सरकार में मुझे नहीं लगता कि अब कोई बच पाएगा। अब किसी का इनकाउंटर हो, किसी की गाड़ी पलटे,
और या तो कोई भाई पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला करेगा, तो वो तो होना ही। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि फर्जी इनकाउंटर है, वो फर्जी